हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। आज की वीडियो में हम लोग रीशेपिंग, स्टैकिंग, स्क्वीजिंग, अनस्क्वीजिंग, परम्यूट, व्यू ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो जहाँ तक है ये हमारी पायटॉश फंडामेंटल की लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद हम जो वीडियोस देखेंगे उसमें हम बेसिकली इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डीप लर्निंग मॉडल, जिसमें हम स्क्रैच से शुरू करेंगे, जिसमें हम पहले अपना खुद का डेटा बनाएंगे, लीनियर रिग्रेशन से शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपन उसमें ग्राफ बनाना शुरू करेंगे कि कैसे हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा है, अच्छा ट्रेन हो रहा है, बुरा ट्रेन हो रहा है। तो इस वीडियो में अपन अपनी जो फंडामेंटल्स होने वाले हैं उनको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और फंडामेंटल के हमारे लास्ट पार्ट वही होने वाले हैं, जैसे रीशेप, किसी भी एक टेंसर को रीशेप कैसे कर सकते हैं, या फिर स्टैक, बेसिकली एक के ऊपर एक टेंसर लगाना, या फिर हॉरिजॉन्टली स्टैक करना, वो देखेंगे। व्यू, बेसिकली किसी भी टेंसर को रीशेप करना यूजिंग द सेम मेमोरी। ठीक है, फिर उसके बाद अपना आता है परम्यूट, मतलब उनके डायमेंशंस को इंटरचेंज कर देना, जो भी एक टेंसर का डायमेंशन दिया है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज़ें अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो एज सुन एज ये वीडियो खत्म होगी, नेक्स्ट वीडियो से आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अपन लोग अपना डीप लर्निंग फाइनली शुरू कर देंगे, अपना पायटॉश फंडामेंटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चले चलते हैं लैपटॉप पे और अपन इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जो अपने लास्ट के 5-6 टॉपिक बचे हैं, उनको कवर करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, और फिर नेक्स्ट वीडियो से और मज़ा आने वाला है। चलिए चलते हैं लैपटॉप पे और शुरू करते हैं कोड करना। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन मार्कडाउन लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपन पढ़ने वाले हैं अपना रीशेपिंग, व्यू, स्टैकिंग, स्क्वीज, अनस्क्वीज एंड परम्यूट। तो बेसिकली ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं। ठीक है, अब अपन एक बार सबको देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो जो रीशेपिंग होता है, बेसिकली वी कैन रीशेप अ टेंसर टू अ डिफाइंड शेप। ठीक है, तो बेसिकली हम किसी भी टेंसर को रीशेप कर सकते हैं, अपन को जो भी अपना शेप चाहिए। ठीक है, सेकेंड अपना है व्यू। इसमें भी हम यही करते हैं कि रिटर्न अ व्यू ऑफ अ डिफाइंड शेप यूजिंग द सेम मेमोरी। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि जो व्यू होता है ना, उसमें हम एक न्यू टेंसर बनाएंगे जिसका शेप डिफरेंट होगा, पर वो सेम मेमोरी यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, बस शेप अलग होगा। इसके बाद अपना आता है स्टैकिंग। ओके, तो अगर अपन स्टैकिंग को डिफाइन करें तो बेसिकली क्या करता है, कंबाइन मल्टीपल टेंसर्स ईदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जैसे अपन लोग बोलते हैं एच स्टैक एंड वी स्टैक। ठीक है, तो ये अपना स्टैकिंग हो गया। फिर अपना इसके बाद आता है स्क्वीज़। ठीक है, तो स्क्वीज़ में क्या करते हैं, हम एक डायमेंशन कम कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमूव ऑल वन डायमेंशंस। ठीक है, तो वो क्या करता है, जितने भी वन डायमेंशन होते हैं ना किसी भी टेंसर से, वो हटा देता है। उसके बाद अपना आता है अनस्क्वीज़। तो ये क्या करता है, ये उल्टा कर देता है, ऐड वन डायमेंशन टू अ टारगेट टेंसर। ठीक है, और इसके बाद अपना आता है परम्यूट। तो परम्यूट का मतलब क्या होता है, रिटर्न अ व्यू ऑफ द इनपुट विद डायमेंशंस परम्यूटेड और स्वैप्ड इन अ सर्टेन वे। ठीक है, जिस वे में भी हम चाहते हैं हम उसको कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी डेफिनेशन हो गई कि क्या होते हैं। इसको अपन बेटर दिखाने के लिए यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक लिस्ट व्यू में आ जाएगा, एक पैराग्राफ की तरह नहीं दिखेगा हमें। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब अपन क्या करते हैं, अपन इसको कोड सेल में कन्वर्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक टेंसर बनाते हैं। ठीक है, सो क्रिएट अ टेंसर। तो मैंने एक टेंसर बना दिया, फॉर एग्जांपल x। ठीक है, क्योंकि इस बार हमें क्या है, बार बार यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इजी नेम ले लिया है। तो अपन बनाते हैं टॉर्च डॉट टेंसर, सॉरी टॉर्च डॉट अरेंज, और मैंने दे दिया कि मुझे चाहिए 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो अपन इसका शेप भी देख लेते हैं। तो मैंने वो टेंसर प्रिंट करवाया उसका शेप, तो उसका शेप है 9 अभी के लिए। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, रीशेपिंग। तो रीशेपिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक बनाया एक्स रीशेप्ड। ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा,
एक्स डॉट रीशेप, और जो भी मुझे डायमेंशन चाहिए मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इन दिस केस अगर मैं इसे रीशेप करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ 1,9 में, ठीक है। अगर अपन देखें एक्स रीशेप क्या होगा, तो एक्स रीशेप हो गया ये, इसका एक बार शेप और देख लेते हैं क्या होगा। तो एक्स रीशेप और इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा 1:9, ठीक है। अब मैं इसको चाहूँ तो 3:3 में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये उसमें भी कन्वर्ट हो गया। लेकिन क्या मैं इसको 4:3 में कर सकता हूँ, तो मैं इसको 4:3 में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो नंबर ऑफ टेंसेस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर अपन देखें अपने पास 9 थे नंबर ऑफ टेंसेस, पर 4:3 मतलब 12 टेंसेस होने चाहिए, वो अपने पास है ही नहीं, तो ये एक इनवैलिड शेप हो गया। तो हमें ये भी मेक श्योर करना है कि हम सिर्फ उसी शेप में डाल सकते हैं जो कि उसका बेसिकली नंबर ऑफ टेंसेस हो, अदरवाइज वो दिक्कत कर जाएगा। और ना ज़्यादा कर सकते हैं ना कम। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कर दिया 1,7, वो तो भी इनवैलिड है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास 9 वैल्यूज है टेंसर के अंदर, ना कि 7। तो हम सारे कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें 9 आता हो, ठीक है। फॉर नाउ जैसे 1:9 और 3:3 होता है। जैसे अगर अपने पास 12 होता है तो वो 3:4, 4:3, 2:6, ये सारे डायमेंशन पॉसिबल थे, ठीक है। अपन एक बार ट्राई कर लेते हैं कि मैंने ये 13 तक रखा, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास साइज 12 आ गया। अब अगर मैं ट्राई करूँ तो ये तो इनवैलिड था, पर अगर मैं 1:12 करूँ पॉसिबल है। अब मैं इसे 2:6 भी कर सकता हूँ, वैलिड। मैं इसको 3:4 भी कर सकता हूँ, स्टिल वैलिड। तो ये इस तरीके से काम करता है कि उसमें नंबर ऑफ टेंसेस हमेशा सेम होने चाहिए। तो इसको मैं 1:12 कर देता हूँ, क्योंकि अपन जब स्टैकिंग देखेंगे तो उसमें काम आएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसके बाद अपन देखते हैं व्यू, ठीक है, कि व्यू क्या होता है। अब मैंने मान लो एक जेड टेंसर बना दिया। अब मैंने क्या किया कि मैंने जो अपना एक्स है ना उसका मैंने व्यू बनाया, एंड फॉर एग्जाम्पल मैंने जो उसका व्यू है उसका सेम ही डायमेंशन रखा जो मैंने रीशेप पे देखा था। अब मैं जेड देखूंगा और जेड का शेप देखूंगा, तो उसने क्या दिया कि मेरा जेड का टेंसर दे दिया वही, और उसका शेप दे दिया। अब मैंने क्या बोला था कि व्यू क्या होता है, जो कि सेम मेमोरी यूज़ करता है, रिटर्न अ व्यू ऑफ डिफाइंड शेप यूजिंग द सेम मेमोरी। इसका मतलब अगर मैं कुछ भी चेंज करूँगा व्यू में तो मेरा एक्स में भी चेंज होना चाहिए, या कुछ भी चेंज करूँगा एक्स में तो व्यू में चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो सेम मेमोरी यूज़ कर रहा है। तो एक बार अपन ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स ऑफ 3 को, मतलब 3 इंडेक्स को मैंने चेंज कर दिया 100 वैल्यू से, ठीक है, मैंने चेंज कर दिया। अब अपन अगर अपना एक्स देखें तो मेरा एक्स क्या हो गया, यहाँ पे 100 आ चुका है, ठीक है, 3 इंडेक्स पे 100 आ चुका है। अब अगर मैं z देखूँ तो z पे चेंज होगा, तो z में भी देखिए 3 इंडेक्स पे मेरा 100 आ चुका है। इसका मतलब ये इस तरीके से काम करता है। अब वहीं पे अगर मैं इसे एक और तरीके से देखूँ कि अगर मैं z में चेंज कर दूँ, तो z पे गया। अब z में सबसे पहले मैं अपने सारे कॉलम सारी रोज में जो मेरा पहला कॉलम होगा, तो बेसिकली वो 1 रिटर्न कर रहा है, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें मैं 1000 डाल देता हूँ। तो अब मैंने क्या करा है, मैंने इस बार z में चेंज करा है। एक बार z देख लेते हैं z क्या होगा। तो z में पहली वैल्यू मेरी 1000 आ गई। अब x देख लेते हैं, तो x में भी पहली वैल्यू 1000 आ गई। तो बेसिकली हमने यही बोला था कि व्यू सेम मेमोरी यूज़ करता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या देखेंगे, नेक्स्ट अपना होने वाला है स्टैकिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट इज स्टैकिंग। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं x को दोबारा बना लेता हूँ वैसे ही सेम टेंसर, ठीक है। तो अरेंज, और मैंने बनाया 1.02, ठीक है, और x और उसका एक शेप देख लेते हैं। तो मैंने ये बनाया। अब अपन लोग स्टैकिंग देखने वाले हैं। तो स्टैकिंग में सबसे पहले अपन देखते हैं वर्टिकल स्टैकिंग, ठीक है। तो वर्टिकल स्टैकिंग, तो उसके लिए क्या होगा कि मैंने एक एक्स वी स्टैक बनाया, क्योंकि अपन वर्टिकल स्टैकिंग देख रहे हैं। और मैंने क्या करा, एक्स डॉट स्टैक करा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम नहीं करेगा, ये होगा टॉर्च डॉट स्टैक, ठीक है। इसमें एक एरे पास करेंगे, ठीक है। इसके अंदर एरे पास करेंगे, तो मैंने x दिया और x, मैंने 3 बार x दे दिया। तो देखते हैं अब क्या रिटर्न हुआ है। तो अपन देखते हैं एक्स वी स्टैक। तो इसने हमें क्या दिया कि इसने वर्टिकली स्टैक कर दिया एक के ऊपर एक, ठीक है। इसको अपन एक और तरीके से देख सकते हैं कि इसमें डायमेंशन होता है। तो डायमेंशन अगर मैंने 0 दिया तो भी वो वर्टिकली स्टैक करता है। वहीं पर अगर मैंने डायमेंशन 1 दे दिया तो वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली स्टैक करेगा। अब देखिए 1 1 1 2 2 2 3 3 उसने हॉरिजॉन्टली स्टैक करा। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग। प्रीवियसली 1 2 3 4 1 2 3 4 वर्टिकल स्टैकिंग। तो इस तरीके से काम करता है। तो इसको अपन 0 कर देते हैं। अपन यहीं पर एक और सेम बना लेते हैं अपना वर्टिकल स्टैकिंग के लिए। तो ठीक है, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग हो जाएगा।
और मैं इसको कर देता हूँ एक्स एच और इसका डायमेंशन कर देता हूँ 1। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसके का अपन तो ये हो गया। अब अगर इसके अपन को डॉक्यूमेंटेशन देखनी है तो अपन वो भी देख सकते हैं। तो अगर मैं जाऊँ तो पाईटॉर्च स्टैक, ठीक है, तो इसने अपन को दिया कि पाईटॉर्च स्टैक क्या होता है। तो इसमें बोला है कि हम डायमेंशन दे सकते हैं, टेंसर दे सकते हैं। डायमेंशन का मतलब बेसिकली हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है। इसमें और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि एच स्टैक एंड वी स्टैक, ठीक है, वी स्टैक। तो ये जैसे देखिए एच स्टैक और वी स्टैक, तो ये भी हमारे पास होता है। ठीक है, तो उसमें डायरेक्टली बता रहा है कि टॉर्च डॉट टेंसर अगर एच स्टैक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और अगर वी स्टैक यूज़ करेंगे तो वर्टिकल हो जाएगा। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अपन इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर अपन को डायमेंशन 1 करना है मतलब हॉरिजॉन्टल, 0 करना है मतलब वर्टिकल। तो ये अपना हो गया स्टैकिंग। अब अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे अब स्क्वीजिंग। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अब नेक्स्ट लिख लेते हैं स्क्वीज़। तो स्क्वीज़ के लिए मैंने क्या बोला था कि वो 1 डायमेंशन हटा देता है। इसका मतलब अगर मेरा एक्स है तो मैं सबसे पहले इसको रीशेप करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक्स को रीशेप किया और मैंने इसको जो डायमेंशन दिया 1/9 कर दिया। ठीक है, अब इसके एक बार शेप और देख लेते हैं, एक्स को मैं एक्स डॉट शेप, तो इसका शेप है 1/9। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एक डायमेंशन हटा दूंगा। क्या बोला था उसमें कि रिमूव ऑल 1 डायमेंशंस। ठीक है, तो अगर अपन ने किया टॉर्च डॉट स्क्वीज, ठीक है, और मैंने उसमें एक्स दे दिया, तो देखिए उसने क्या दे दिया मुझे, ये टेंसर दे दिया और इसका शेप देखें तो इसका शेप है सिर्फ 9, उसने 1 डायमेंशन हटा दिया। तो स्क्वीज़ क्या करता है, 1 डायमेंशन हटा देता है। अब अपन देखते हैं अनस्क्वीज़। ठीक है, तो अगर मैं वहीं पर गया अनस्क्वीज़ में और मैंने क्या किया, ठीक है, तो बेसिकली इसको अपन सेव कर लेते हैं जिससे अपन इसके ऊपर ही अनस्क्वीज़ अप्लाई करेंगे, स्क्वीज़। ठीक है, तो ये अपना हो गया और इसको अपन प्रिंट करवा लेते हैं, एक्स डॉट स्क्वीज़ और एक्स डॉट स्क्वीज़ डॉट शेप। ठीक है, ये अपन को दे दिया। अब अपन क्या करेंगे, जो एक्स डॉट स्क्वीज़ है उसके ऊपर ही अनस्क्वीज़ लगाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली उसने एक डायमेंशन हटाया तो ये ऐड कर देगा। ठीक है, तो अनस्क्वीज़ और मैंने क्या दिया, एक्स स्क्वीज़। तो इसने क्या किया, इसने ये बोला ये इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, या तो ये हॉरिजॉन्टली डायमेंशन ऐड कर सकता है या वर्टिकली डायमेंशन ऐड कर सकता है। तो अगर मैं गया और मैंने इसमें डायमेंशन दिया 0, इसका मतलब क्या होगा, ये वर्टिकली ऐड कर देगा। तो ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने अगर अपन देखें साथ में इसका डायमेंशन भी, तो एक्स अनस्क्वीज़, ठीक है, और इसमें अपन क्या करेंगे, एक्स अनस्क्वीज़ और एक्स अनस्क्वीज़ का शेप। तो उसने क्या किया, 1/9 बना दिया। ठीक है, मतलब इसने पहले ऐड कर दिया, एक तरीके से उसने क्या किया, एक रो ऐड कर दी है। ठीक है, 1 रो में 9 कॉलम वैल्यूज़। अब अगर अपन को क्या करना है, अपन को कॉलम ऐड करना है, तो वो भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो अगर मैंने डायमेंशन रखा 1, तो अब देखिए इसने क्या किया, इसने बहुत मतलब मल्टीपल कॉलम ऐड कर दिए एक सिंगल रो के अंदर। अब देखिए कैसे कॉलम ऐड कर दिए, 1 2 3 4। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड अनस्क्वीजिंग, जिसमें आप 1/9 पहले किया था, एक डायमेंशन रो में ऐड किया था, इसमें 9/1 कर दिया, मतलब 9 रो 1 कॉलम। पहले क्या था, 1 रो 9 कॉलम। तो उसने पहले जो अपना शेप था 9, उसको 1/9 बनाया, बाद में उसको 9/1 बनाया। तो वही डायमेंशन 0 देंगे तो 1/9 पहले डायमेंशन ऐड कर देगा, और डायमेंशन अगर 1 देंगे तो 9/1 बाद में डायमेंशन ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये होता है अपना स्क्वीज और अनस्क्वीज। अब जो अपना लास्ट बचता है वो अपना क्या होता है, वो अपना होगा परम्यूट। तो अपन परम्यूट को भी देख लेते हैं। परम्यूट थोड़ा सा ऐसा है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट अपन ट्राई करेंगे कि ना हो। तो इसके लिए अपन एक रैंडम टेंसर बनाएंगे। ठीक है, तो टेंसर रैंडम, और मैंने क्या किया, मैंने बनाया टॉर्च डॉट रैंडम, और मैंने क्या किया, मैंने इसमें 255 और 3। तो ये बेसिकली जब हम कोई इमेज देते हैं तो उसके लिए देखते हैं कि 255 बेसिकली कलर हो जाते हैं, और जो अपना 3 होता है, बेसिकली में 3 होते हैं, RGB 255 और 3 कलर प्रोफाइल्स होती हैं, पर अभी अपन 3 से भी अपना काम हो जाएगा। तो 255 और 3, तो ये अपन को टेंसर दिया। इसको ऑब्वियसली अपन नहीं देखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा टेंसर हो जाएगा। तो देखें तो उसने बोला है कि ओके, सो इट्स लाइक टॉर्च डॉट रैंडम। ठीक है, तो उसने अपन को ये दे दिया। अब अपन क्या करेंगे, अपन इसमें परम्यूट यूज़ करेंगे, और परम्यूट में अपन ने क्या बताया था कि जो शेप होता है उसको स्वाइप कर देते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कैसे होता है। तो इसमें अपन करेंगे टेंसर
रैंडम डॉट परम्यूट, और मैं क्या करूँगा, अब शेप अपन स्वैप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 255,3 है, मैं क्या करूँगा, 3 को पहले डायमेंशन पे ले आऊँगा, ठीक है, 255 को बाद में शिफ्ट कर दूंगा। तो बेसिकली 2, तो देखा जाए तो इंडेक्सिंग से तो 255 जो पहला वाला है वो 0 इंडेक्स पे है, दूसरा वाला 1 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पर है, सॉरी 2 इंडेक्स पर है। तो अपन ने क्या किया, 2 इंडेक्स को पहले रखा, फिर 0 इंडेक्स, फिर 1 इंडेक्स, तो मैंने सिर्फ इंडेक्सिंग चेंज करी है। तो अगर इसका अब अपन शेप देखें तो इसका शेप क्या होगा, 3 × 255 × 255, ठीक है। तो बेसिकली मैंने जो शेप था उनकी इंडेक्सिंग को यूज़ करके उनकी इंडेक्सिंग को इंटरचेंज कर दिया। यहीं पे अगर मैं दूसरी तरीके से देखूं कि मुझे 3 को बीच में लेकर आना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 0 2, तो क्या होगा 255 3। इसमें अपन और देख लेते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका शायद शेप ही हो गया। अब आप देखिए क्या करा है, जो 100 था वो मेरा 0 डायमेंशन था, जो कि 0 की जगह पर ही है, लेकिन जो 2 और 1 है वो इंटरचेंज हो गए। तो 2 पे क्या था मेरा 3 और 1 पे क्या था 255, तो दोनों इंटरचेंज हो गए। अगर मान लो मैंने 0 को यहाँ पे रख दिया, 1 को यहाँ पे रख दिया, तो क्या होगा 255, ये मेरा 255 था 1 इंडेक्स, ये 3 था 2 इंडेक्स, और ये 100 था 3 इंडेक्स। तो बेसिकली परम्यूट ने क्या करा, जो हमारे टेंसर का शेप था उसको इंटरचेंज कर दिया। तो इसका बस यही काम है, ठीक है। तो अभी अपन ने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ देखी, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि अगर कोई भी टेंसर है उसको रीशेप कैसे करते हैं, तो टेंसर डॉट रीशेप का लगाओ, और जो भी शेप चाहिए बस ये मेंटेन करना है कि जितने टेंसर थे उतने टेंसर होने ही चाहिए। सेकंड व्यू क्या करता है, सेम रीशेप करता है लेकिन सेम मेमोरी यूज़ करता है। इसके चक्कर में हमारी मेमोरी एलोकेशन ज़्यादा नहीं होती। ऑब्वियसली डीप लर्निंग मॉडल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लाइक जीबीज में होते हैं, तो इसलिए मेमोरी एलोकेशन से अपन क्या कर सकते हैं कि थोड़ी मेमोरी सेव कर सकते हैं, अगर हमें से उसका शेप चेंज करना है, कोई न्यू टेंसर नहीं बनाना तो, ठीक है। थर्ड इज अपन ने इसके बाद क्या देखा था, इसके बाद अपन ने देखा था कि हमारा स्टैकिंग कैसे होती है। तो स्टैकिंग में हमने देखा था वर्टिकल स्टैकिंग और हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग। तो डायमेंशन 0 हो तो वर्टिकली स्टैक करता है, डायमेंशन 1 हो तो हॉरिजॉन्टली स्टैक करता है। इसमें हमें एक एरे पास करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था स्क्वीज, जो सारे 1 डायमेंशन हटा देता है, और जो अनस्क्वीज जिसमें डायमेंशन यूज होता है कि वो इधर पहले डायमेंशन ऐड करेगा या बाद में डायमेंशन ऐड करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 1 × 9 9 × 1, तो उस तरीके से हॉरिजॉन्टली ऐड करेगा, वर्टिकली ऐड करेगा। तो ये होता है अपना अनस्क्वीज, एडिंग 1 डायमेंशन। और लास्ट देखा था परम्यूट। तो परम्यूट क्या करता है अपना, परम्यूट अपना करता है कि जो अपने टेंसर का शेप होता है उसको स्वैप कर देता है। तो ये अपना काम होता है परम्यूट का। तो इसके साथ अपने जो पाइटॉर्च फंडामेंटल्स हैं उसको अपन ने कर दिया है फिनिश। इसमें कुछ और भी होता है कि एक नंपाई एरो को टेंसर अरे में कैसे चेंज करना है, वो छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसको अपन जब अपन कोड करते रहेंगे ना बाकी मॉडल्स पे तब कवर कर लेंगे। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर नाउ, मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा पर वो अपन कोड करते करते सीख सकते हैं, उसके लिए अपन को एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपन क्या करेंगे, अपन ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, अपने फंडामेंटल्स खत्म हो गया है। अब अपन लोग फाइनली अपने मॉडल्स पे जाने वाले हैं, जिसमें अपन एक्चुअल मॉडल बनाएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। हो सकता है वो वीडियो थोड़ी बहुत लॉन्ग भी हो जाए, तो मैनेज कर लेना, पर मज़ा बहुत आने वाला है, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें अपन लोग फाइनली अपने मॉडल्स बनाने वाले हैं। तब तक के लिए बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.